कुछ लड़के कुछ लड़कियां अपने घर वालों के बारे में इस कदर सोचते हैं कि ये घर वाले हमारी अहमियत ही नहीं समझते, हमें उस तरह से खर्चा नहीं करते, उस तरह से हमारी देखरेख नहीं करते जिस तरह से इनको करनी चाहिए। और वो इस उत्तेजना में आकर कोई ऐसा गलत निर्णय ले लेते हैं जिस निर्णय की वजह से उनका तो पूरा जीवन खराब हो जाता है, साथ में ही घर वालों का जीवन भी वो खराब कर जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी सबको सुननी चाहिए और सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बच्चे अपने घर वालों से इस तरह से नाराज़ होते हैं। आज की घटना में दो लड़कियां जो आसपास में ही रहा करती हैं, घर वालों से नाराज़ होकर घर से फरार हो जाती हैं, घर को छोड़कर भाग जाती हैं। लेकिन जब वो रास्ते में पहुंचती हैं तो रास्ते में उन्हें ऐसे भेड़िए मिलते हैं जो उन्हें अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, उनकी दुखती हुई रख पर हाथ रखते हैं और वो लड़की उनके फ्रेम में इस तरह से फंस जाती हैं। दोनों के साथ लगातार 2 दिन तक 5 लोग गैंगरेप करते हैं, उनके साथ दरिंदगी करते हैं और जब वो वापस अपने घर आती हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, टूट जाती हैं और सारा वाक्य जब रोते हुए घर वालों को बताती हैं तो एक इतना चौंकाने वाला वहाँ पर सत्य दिखाई देता है जिसे हर कोई व्यक्ति सुनकर दंग हो जाता है। और हर एक बच्चा जो ये सोचता है कि मेरे घर वाले मेरी खातिरदारी नहीं करते, मुझे अच्छे से नहीं रखते, वो भी डरने लग जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है मुरैना और इसी के एक इलाके की घटना है। यहां पर आमने सामने 2 परिवार रहा करते हैं और दोनों परिवारों में एक लड़की है जो कि नाबालिग हैं। दोनों की उम्र लगभग 17 साल है। आज ना तो हम इस परिवार की पूरी चर्चा करेंगे और ना ही इन लड़कियों का नाम भी बताएंगे क्योंकि मामला ही कुछ इस तरह का है। उसके बाद ये दोनों लड़कियां इस तरह से सोचने लगती हैं कि क्यों ना घर से निकला जाए। घर वालों को हमारी अहमियत के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम जब घर को छोड़कर चले जाएंगे इनको पता चलेगा कि हम क्या चीज़ हैं। वापस जब हमें ये बुलाएंगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी और हम अच्छे से इस घर परिवार के साथ रहने लगेंगे। ये दोनों लड़कियां घर से निकल जाती हैं और घर से निकलने के बाद ये मुरैना रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। यहाँ से इंदौर की एक ट्रेन ले लेती हैं और इंदौर की ट्रेन में बैठ जाती हैं। जैसे ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो इसमें सवारियां चढ़ने लगती हैं। 2 लड़के और इस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। देखने में तो वो लड़के भी ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन वो लड़के इस ट्रेन के बारे में परिचित होंगे, शायद वो कुछ इसमें सामान बेचा करते हों या डेली इस ट्रेन में अपनी सफ़र तय किया करते हैं। वो दोनों लड़के इन लड़कियों के पास आकर बैठ जाते हैं और इनसे बातचीत करने लगते हैं। ये लड़की भी बिना झिझके उनके साथ बातचीत करने लगती हैं और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ जाता है, ये लड़कियां अपना दुख उनके सामने रोने लगती हैं। जब उनको पता चलता है कि ये लड़की तो घर से भाग कर आई हैं, उनकी दुखती रग को ये दोनों लड़के पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि ये घर वाले ऐसे ही होते हैं जिन्हें अपनी जवान लड़कियों का भी ध्यान नहीं है। अपनी लड़कियों को इस तरह से वो बाहर भेज देते हैं लेकिन उनकी इच्छाओं की पूर्ति वो नहीं करते। उसके बाद उनकी दुखती रग पर इस तरह से हाथ रख दिया जाता है। वो लड़की मानो अपने घर वालों से भी ज़्यादा उन पर विश्वास करने लगती हैं और वो दोनों लड़के कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओगे कहाँ? रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है शिवपुरी, हम वहाँ पर उतरेंगे और वहीं पर तुम्हें रूम दिला देंगे, तुम वहाँ पर आराम से रहना। वो दोनों लड़कियां इन दोनों लड़कों पर इस कदर विश्वास करने लगती हैं, इनके साथ शिवपुरी स्टेशन पर उतर जाती हैं और वहां से उतरने के बाद एक कमरा जो ये लेकर जाते हैं उस कमरे के अंदर चली जाती हैं। जैसे ही कमरे के अंदर वो पहुंचती हैं वहां पर ये पहले ही फ़ोन करके अपने 3 दोस्तों को और बुला लेते हैं, यानी कि ये 5 लोग हो जाते हैं। इनमें से एक लड़की तो थोड़ी कम सुंदर होती है और एक लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। जो लड़की कम सुंदर होती है उसके साथ एक लड़के को छोड़ दिया जाता है और जो लड़की ज़्यादा सुंदर होती है उसके साथ 4 लोग मिलकर गैंगरेप करते हैं। ये लड़की रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, अपने माता पिता की वो बात इन्हें याद आती है। लेकिन अब ये करें तो यहाँ पर क्या करें? इनके पास ना तो कोई फ़ोन होता है, ना इन्हें पता होता है कि तुम किस जगह पर हो। ये करें तो कुछ भी नहीं कर सकती और चुपचाप उस जुर्म को सहन करती रहती हैं। लगातार 2 दिन तक इन्हें ऐसे ही उस कमरे के अंदर रखा जाता है और लगातार 2 दिन तक इनके साथ दरिंदगी की जाती है। दिन के बाद होता कुछ ऐसा है, ये लड़के इन लड़कियों से ऊब जाते हैं और इन्हें फिर वापस शिवपुरी स्टेशन पर लेकर आते हैं और यहाँ से इन्हें मुरैना की ट्रेन में बिठा देते हैं। जैसे ही
ट्रेन में ये लड़कियां बैठती हैं, उस ट्रेन में पहले से ही इन लड़कियों का कोई परिचित व्यक्ति बैठा हुआ था। उसे पता था कि लड़कियां गायब हो चुकी हैं, घर से फरार हो चुकी हैं। इधर जो घर वाले होते हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल होता है कि हमारी लड़की गई तो गई कहाँ। वो तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, घर वाले तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, पुलिस को भी इस मामले के बारे में बताते हैं कि हमारी लड़की घर से गायब हो चुकी है। पुलिस भी इसमें कुछ खास खुलासा नहीं कर पाती। उसके बाद जब ये व्यक्ति इन लड़कियों के माता पिता को फ़ोन करता है तो माता पिता एक बार के लिए खुश तो होते हैं और रेलवे स्टेशन पर पहले ही खड़े हो जाते। स्टेशन पर उतरती हैं तो सामने माता पिता अपने परिचितों को देखती हैं। उन्हें देखकर ये बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती हैं, दहाड़े मार कर रोती हैं। उसके बाद ये अपनी पूरी कहानी घर वालों को बताती हैं। जब घर वाले भी इनकी पूरी कहानी सुनते हैं तुरंत ही पुलिस को बताया जाता है और पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और शिवपुरी स्टेशन पर पहुंच जाती है। उन 2 लड़कों को तो साथ साथ ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 3 जो इनके और साथी होते हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें 2 लड़के जो होते हैं वो तो 18 साल से ऊपर होते हैं, बाकी के जो 3 लड़के होते हैं वो नाबालिग होते हैं। 2 लड़कों को तो पुलिस अपने साथ ले जाकर उन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है, बाकी जो 3 लड़के नाबालिग होते हैं उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों, पूरे गांव में एक ऐसा माहौल हो जाता है कि लड़कियों ने जो यहाँ पर कदम उठाया बहुत ही गलत कदम था। दोस्तों, आजकल के बच्चे इस तरह से घर वालों से किसी बात पर नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर वो एक ऐसा कदम उठा लेते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं होता कि घर में जो तुम्हारे साथ माता पिता या जो तुम्हारा भाई बहन कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। अगर छोटी मोटी कोई कमी भी रह जाती है तो उसे वो पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर वाले तो आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब कोई शिकार आए और शिकारी उसका शिकार बनाए। इस तरह के भेड़िए घूम रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर इन 2 लड़कियों को शिकार बना लिया जाता है। वो 2 लड़के अपने प्यार में इस तरह से उन्हें अपने साथ बिठा कर ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तुम्हारे सहायक हैं, लेकिन वो सहायक नहीं, वो तो बहुत बड़े राक्षस होते हैं। अपने 3 दोस्तों को और बुला लेते हैं और पाँचों मिलकर लगातार 2 दिन तक उन लड़कियों की इज्जत को तार तार करते रहते हैं। वो लड़की कुछ भी नहीं कर पाती, चुपचाप इस जुर्म को सहन करती रहती हैं। अगर वो अपने घर वालों की बातचीत को मान जाती, अगर अपने घर वालों के साथ रहती तो उनके साथ ऐसा करने वाला कोई भी पैदा नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। कुछ बच्चे जो इस तरह के हो जाते हैं उनके लिए ये कहानी बहुत बड़ी सबक है। उनको इस कहानी से सबक लेना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं भी हमारे समाज में हो रही हैं। अगर आप अपने घर वालों पर विश्वास ना करके बाहर वालों पर विश्वास करोगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अपने घर वालों पर विश्वास कीजिए, उनके साथ रहिए, आपका जीवन अच्छे से चलेगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि और लोगों को भी पता चल सके जो लोग इस तरह से हमारे समाज में रहे हैं, जो अपने घर वालों से नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ होकर ऐसे कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, अगर उनके पास ये घटना पहुँचेगी तो उन्हें भी लगेगा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। उनके पैर वापस उनके घर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,